कर चुके और आपको 40 तक वो सब कुछ पाना है जो आप टारगेट किए हुए। शायद आपको पता होना चाहिए कि 40 के बाद आप लोग कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो 21 से 40 के बीच में आपको अब 4 लोगों से क्या करना है, पहले मिलना है। ये 4 लोगों में से रिलेटिव और फ्रेंड तो पहले से आपकी जिंदगी में थे, ये तो जन्म से थे। आपके पास अब कौन आ रहा है, बॉस आएगा। आपके पास इसके बाद कौन आएगा, सोसाइटी आएगी। अभी सोसाइटी ध्यान रखिएगा, आपके माता पिता से बात करती है, आपसे नहीं बात करती है। और फिर आपकी खुद की भी फैमिली बनेगी। इन 4 चीजों से आपको क्या करना है, तालमेल बनाना है। एक्चुअली में 21 से 40 के बीच में 4 चीजों में क्या करना है, आपको तालमेल बनाना है। पर तालमेल बनाओगे कैसे, सबसे पहली चीज आपके पास वो चीज होनी चाहिए जो ये 4 लोग मांगते हैं। फ्रेंड और रिलेटिव क्या करते हैं, जैसे आप 21 के होते हो तो आपका स्टेटस देखना चालू कर देते फ्रेंड और रिलेटिव। अभी तक वो कुछ नहीं देख रहे थे, 21 के हुए बार बार पूछते रहते हैं कुछ कमा रहे हो कि नहीं, कुछ काम धंधा चालू किया कि नहीं, ठीक है। तो आपका फ्रेंड रिलेटिव बार बार क्या देखते हैं, स्टेटस। और मान लो किसी फ्रेंड की अच्छी नौकरी लग गई या बिजनेस अच्छा चल गया या रिलेटिव में कोई यूएसए चला गया अमेरिका, तो आपका पार्टी में जाने में दुर्बल, आपको बार बार कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये किस में चलेगा, स्टेटस में। बात आएगी बॉस, बॉस तो सिर्फ क्या करेगा, मेंटल और स्किल पे बस आपसे बात करेगा और कुछ नहीं। आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपके पास क्या है जिससे मैं अपना काम करवा सकूं, इस पे कौन काम करेगा, बॉस। ये ध्यान रखिएगा, इस फैक्टर को ध्यान रखिएगा। बॉस को की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। आपकी मेंटेलिटी कितनी अच्छी है और आपके पास क्या स्किल सेट है जिससे मैं आपसे काम करवा सकूं, बॉस को इससे मतलब है। सोसाइटी क्या देखती है, सोसाइटी आपकी इकोनॉमिक स्टेटस देखने लगती है। आप लोगों ने फील भी किया होगा, अगर आपकी नौकरी 28 साल की उम्र तक नहीं लगी तो सोसाइटी आपको बात तक नहीं करता। कई बार फील किए, बाजू वाली आंटी जो है वो आपके भाई से बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी अच्छी नौकरी लगी है, आपसे कोई बात तक नहीं करता। आप बाजू में खड़े हो गए, ब्रेड ले रहे हो, सामने वाले बाजू वाले आए, चले गए, आपके भाई से कह रहे और भैया कैसे हो। तो आपकी सोसाइटी इकोनॉमिक स्टेटस देख रही है आपकी, और ये चालू हो चुका है, मैं बता दे रहा हूँ। आपके भाई बहन अगर तरक्की कर जाएगा, देखना उनसे लोग बात करेंगे। और फिर फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली सिर्फ एक चीज आप पे डालती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली का दूसरा नाम ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको क्या करना है, इन 4 चीजों के लिए कितना तैयार हो, ये आज हमें डिसाइड करना। क्या आपने अपना स्टेटस बनाया, क्या ऐसा कुछ स्टेटस है जिससे आप फ्रेंड और रिलेटिव के बीच में सीधा सवाल करके बात कर सको। पार्टियों में क्या आप सिर उठा के जा सकते हो, क्या आज आप पार्टी में डर के जाते हो, आप रिलेटिव के घर में भी डर के जाते हो क्योंकि आपका स्टेटस नहीं है। क्या आप बॉस से लड़ने के लिए मेंटली और स्किल के रूप में तैयार हैं। जॉब सबको चाहिए, पर बॉस को क्या चाहिए, आपका मेंटेलिटी फिट चाहिए बॉस को, क्योंकि उसको काम कर रहा है और आपने स्किल में काम किया, यानी कोई चीज इतनी अच्छी सीखी कि बॉस आपसे खुश रह सके। सोसाइटी तो पैसा देख रही है। अगर विश्वास हो तो आज जब घर पे घुसता देखना, मोहल्ले की आंटियां देखती रहती हो, तो मोहल्ले की आंटियां कहती कि अरे आज भी कुछ नहीं कमाया, गए 2 घंटे करके चले आए, मतलब पैसा तो है नहीं इसके बाद आज भी। और आखिरी में फैमिली, यानी आपके माता पिता जो आपकी फैमिली है। अभी आपके में से शादी किसी की शायद नहीं हुई, लेकिन जिनकी शादी भी नहीं हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में माँ बाप भी क्या देख रहे हैं, कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा। रिस्पॉन्सिबल मतलब धन कब कमाएगा, सिंपल सीधी बात है। इसमें से माँ तो कुछ बोलती नहीं है, पापा कई बार बीच में टोक टाक भी देते हैं, उनका दिमाग खराब होता है, उन्हें टोक दिया बेटा पैसे कब कमाओगे। तो ये 4 तैयारी आप कब चालू करोगे। आज मेरा मेन मोटिव आपसे ये कहा था कि इन 4 ने तो डिमांड रखती है, आपकी तैयारी कुछ है क्या। एक मार्केट में नियम चलता है डिमांड और सप्लाई का, शायद आपने सुना होगा। चलता है, कॉमर्स वाले तो जानते हैं, नॉन कॉमर्स वाले भी जानते हैं। डिमांड के बदले में क्या होती है, सप्लाई होती है। ये रहे डिमांड के बारे में। तुमने क्या किया, सप्लाई के रूप में क्या किया, क्या स्टेटस बनाया, क्या मेंटल और स्किल पे काम किया, क्या इकोनॉमिक स्टेटस बनाया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक कंधे बनाए हुए। नहीं बना पाए ना, अगर बना पाए तो अपने पापा भी कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा लायक हो गया, तो पापा तो बोलते ही नहीं, वो तो कहते नालायक है। तो आपको ये चैलेंज है आपकी जिंदगी में जो आपके सामने खड़ी हो चुकी है। अब इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपने क्या किया, ये आज की चर्चा है। चैलेंज तो है, ठीक है। अब आप लोग के पास इस चैलेंज को पूरा करने के 2 रास्ते थे। या तो आप क्या करो, आप रास्ते ढूंढो, मतलब सोल्यूशन ढूंढो, या तो आप क्या कर दो और टेंशन में चले जाओ और सोल्यूशन से दूर हो जाओ। हमारे भारत के यूथ की एक बहुत बड़ी जो दिक्कत मैं इतने दिन से देख रहा हूं, वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा, वो टेंशन में जा रहा है। यूथ की कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ जो यूथ पाल के बैठ गया। जैसे कई लोग में आप देखते हो कि वो डरे रहते हैं, फियर। आप में से कई लोग के अंदर क्या बहुत फियर रहता है,
डर के बैठ गए, क्योंकि आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि ये सब चीजें आपको झेलनी है, तो आपने क्या किया, टेंशन लेना चालू किया और टेंशन के फलस्वरूप क्या, पूरा यूथ आज डरा बैठा है। कोई ऐसा है जिसके मन में तो हिम्मत है कि नहीं मिश्रा मैं इन चारों को एक बार में जीत सकता हूँ? अभी कोई है नहीं है। आप जानते हो कि आपके मन में क्या, फियर ट्रेनिंग का इलाज कर दिया। दूसरा आपके मन में क्या, आपके मन में एंजाइटी भी आजकल बहुत है, सबको जल्दी जल्दी चाहिए। सचिन सर ने अभी कहा था हमें क्या चाहिए, सब कुछ आज ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में देखो टेंशन है। तीसरा आपके मन में क्या है, डिप्रेशन। हर यूथ कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। आप अगर खुद को भी एनालाइज करेंगे तो डिप्रेशन है। कोई कहता है सर नौकरी नहीं लग रही, बड़ी दिक्कत है। किसी को टेंशन कोरोना का हो गया, किसी को टेंशन है व्यापार में लॉस हो रहा है, ठीक है। किसी को टेंशन है कि कोई बताने वाला नहीं, जैसे सचिन सर ने अभी बताया, बताने वाला ही नहीं है, करना क्या है। और आपके फादर मदर की तो सुनने वाले नहीं, और अगर बताए भी तो कौन सुनता है, ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है। तो आप फियर में है, आप एंजाइटी में है, आप डिप्रेशन में है। आपके अंदर, यूथ के अंदर आज आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी आपके अंदर आ रहा है। ये सब ध्यान रखना टेंशन की निशानी है। आपके अंदर गुस्सा आ रहा है। आज आप देखते हो कि लड़कों को तो छोड़, लड़कियों तक उतना गुस्सा आता है, मम्मी पापा कहते उठा के सीधे चाय का कप दे मारा, कुछ नहीं कहा था, कपड़े धो लो बेटा या पंखा कर लो बेटा, तो चाय और नाश्ते की थाली उठा के दे। आजकल तो सीधे मोबाइल फूटता है, अब मोबाइल भी फूटता है, ठीक है। तो इतना एंगर आपके अंदर क्यों आ रहा है, कारण क्या, टेंशन है कि नहीं है? कहीं ना कहीं लोग को मालूम है कि इन चारों से भिड़ना मुझे है। और मैंने तो ऐसा भी देखा, कई लोग ना घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनको मालूम है बाहर बाजू वाली आंटी पूछती और क्या चल रहा है, क्या पूछते क्या चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है, कब तक कमाओगे भैया, मेरा बेटा तो यूएसए पहुंच गया। तो इससे तो तुम लोग डर रहे हो कि नहीं डर रहे, सब डर रहे। अब एंगर के साथ एक और दिक्कत आपके पास क्या है, आज का यूथ बड़ा स्ट्रेस में भी दिख रहा है, भयंकर तनाव है। देखो ये अलग बात है कि कई लोग बहुत मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं सर वो तो हमेशा ऐसा है, लेकिन मंदिर में बैठ के रो रहा है कि भगवान अपनी नौकरी लगा दे, 4-5 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा, और बाजू में निकलना मुश्किल। कई लोग तो पार्टियों में जाते नहीं इस डर से, शादियों में यूथ कम ही जाता है, या आप देखते हो यूथ को किनारे बैठ के खाना खा रहा है, मालूम है बीच में आएगा तो फिर वही स्टेटस की कहानी, ठीक है। तो स्ट्रेस भी आ रहा है। इसके बाद नेगेटिविटी भी आपके अंदर आ रही है। ये सब ध्यान रखना, आपके अंदर पॉइंट्स है, आप इनको चेक करो। आपके अंदर नेगेटिविटी भी आ रही है। ऐसे कितने लोग हैं जो सकारात्मक विचार के साथ उठते हैं कि नहीं आज दिन मेरा है, आज मुझे नौकरी मिलेगी, ठीक है। और अगर सकारात्मक की बात की तो 2 लोगों ने हाथ उठाया, रात को ये भी नेगेटिव हो जाते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं कर पाए, नहीं ऐसा नहीं है सर, ठीक है। अब नेगेटिविटी भी आपके अंदर आ रही है। और साथ में 2 और चीज जो आपको बताऊंगा जो यूथ के अंदर आ रही है, होपलेसनेस आ गई है यूथ के अंदर। यूथ के अंदर होप ही नहीं है। कोई गारंटी बता सकता है कि आज से 3 साल बाद मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा सामाजिक स्टेटस होगा? 3 साल के बाद कोई बता सकता है क्या? इधर हिम्मत के सामने 3 साल बाद होगा सर जी, या 4 साल बाद होगा या 5 साल बाद होगा? आप होपलेस हो चुके हो। जबकि ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप होपलेस नहीं होते तो आज ही आप बोलते यस सर 4-5 साल में मैं कर लूंगा। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आपको मालूम है 4-5 साल में कुछ ज्यादा उखड़ना नहीं है, हाँ वही तो खड़े रहेंगे। ज्यादा से क्या होगा, एक गाड़ी आ जाएगी और हो सकता है कि एक किराए का घर मिल जाए, अपना घर तो अभी सब पॉसिबल है ही। और लास्ट पॉइंट, इलनेस। इतनी बीमारियां यूथ को हो रही है। शायद आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो यूथ है वो मानसिक के साथ डायबिटिक, हाई बीपी, हार्ट अटैक का रोगी बन रहा है। पता आपको इंडिया में, पूरे देश में, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी आप देखें तो हम लोग भी कहते हैं कि कितने तुम्हारे यहाँ पे हार्ट अटैक वाले पेशेंट बन रहे हैं, कितने मानसिक तौर के पेशेंट बन रहे हैं, बीपी शुगर छोटे छोटे बच्चों को आजकल होने लगा। रीजन क्या है? आप पूरी तरीके से इन सबका रीजन है टेंशन। आपका फोकस केवल क्या है? सिर्फ टेंशन में। हाय मेरी जॉब कैसे लगेगी, मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे नजर मिलाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त से लगातार प्रगति कर रहे हैं, मैं बॉस के साथ काम नहीं कर पा रहा, मैं सोसाइटी के साथ स्टेटस नहीं मिला पा रहा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा है। और इस टेंशन के कारण यूथ कहा जा रहा है, यूथ जो है वो गलत कामों में जा रहा है। आप देख पा रहे सबसे ज्यादा शराबखोरी जो है वो आज यूथ कर रहा है। कारण क्या है? आप इन चीजों से लड़ने के लिए टेंशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। और हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? हम इस तरह फाउंडेशन में कर क्या रहे हैं? हमारा मेन मोटिव है कि आपको इस स्टेटस के लायक बनाने के लिए इस टेंशन से फ्री करें। क्योंकि देखो टेंशन लेके क्या आप गाड़ी भी चला सकते हो ठीक से, आप खुद के बाद आप बहुत टेंशन में हो, गाड़ी चला रहे हो, देखना कहीं ना कहीं गलती होगी, आप एक्सीडेंट कर लोगे, आप किसी को से भिड़ जाओगे, या हो सकता है खुद ही गिर पड़ेगा, या गड्ढे को से गाड़ी उठा और संभाल ना पाए। तो टेंशन में क्या आप खुद को संभाल पा रहे हो? तो क्या आप फैमिली को संभाल पाओगे?
क्या आप सोसाइटी को संभाल पाओगे? क्या आप बॉस के साथ तालमेल बैठा पाओगे? क्या फ्रेंड और रिलेटिव के साथ ढंग से बात कर पाओगे? तो मामा जी ने बोला बेटा क्या कर रहा पता, मामा जी को देख कर मामा जी ने कहा क्या हो गया, टेंशन में थे मामा जी ने कहा ठीक है, रिलेशन टूट गए। तो आज का लेक्चर प्रोफेशनल थिंकिंग का जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये 4 चीजें आप नोट कर लीजिएगा। इन 4 चीजों को संभालने के लिए बेटा टेंशन को संभाल लो, क्योंकि इन 4 चीजों को वही संभाल पाया जिसने क्या संभाला, टेंशन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टेंशन में रहे तो देश धन संभाल रहा आप जानते हो। तो आज इस टेंशन को कैसे मारेंगे ये हमें देखना है, क्योंकि प्रोफेशनल थिंकिंग का पहला रूल है मारो टेंशन को, मारो इन सब बीमारियों को। और ये सब बीमारियों ने आपके अंदर क्या करके रखा है, घर किया हुआ। इसी कारण से तो जब इंटरव्यू होता है तो 10 लोग जाते हैं, 1 बंदा निकलता है, 9 लोग फेल होते हैं। कारण क्या है, सबने साथ में बैठ के पढ़ाई की, लेकिन 9 लोगों ने इस बीमारी को अपने अंदर क्या किया, भर के रखा है। और 1 बंदे ने क्या किया, सोल्यूशन पे काम किया। किसमें काम किया, तो तुम्हें किसमें काम करना है, सोल्यूशन पे काम करना। टेंशन लेने से कुछ होना नहीं है। सोल्यूशन क्या होगा अब मैं ये आपको बता दूं। तो पहले तो आप ये पॉइंट वाइज से लिखते भी जाए, ये 4 पॉइंट लिखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 चुनौतियां लिखिए, 4 चैलेंजेस, ये आपको रियलिटी में देख रहे हैं। लिखिएगा 4 चैलेंज लिखो। फ्रेंड क्या, फ्रेंड और रिलेटिव क्या मांग रहा है, स्टेटस, या उसकी फोटो खींचे आपको। फ्रेंड और रिलेटिव क्या मांग रहे हैं, स्टेटस। बॉस क्या मांग रहा है, बॉस मांग रहा है मेंटल और स्किल पावर। सोसाइटी क्या मांग रही है, इकोनॉमिक स्टेटस। फैमिली क्या मांग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप साथ में इसको भी आप देखना कि टेंशन में कितनी चीजें आपके अंदर हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ध्यान रखना फैक्ट पॉइंट है। इसलिए 40 के बाद क्या करोगे आप देख रहे हो कि इंदौर का लड़का 40 की उम्र में करोड़ों का मालिक होता है, तो जबलपुर का लड़का क्यों मालिक नहीं होता? क्योंकि हम लोग ने कभी कहाँ काम किया, हम काम ही नहीं करते। हमें मालूम है ये सब चीजें। जबलपुर वालों ने एक सस्ता तरीका निकाला, थोड़ी जो भी हो जाए। इन चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है द्वारीघाट, घेराघाट, तेलवारा घाट, वर्गी डल। दिन भर वही डले रहो, रात को 7 बजे अंदर आओ, जिससे कोई भी ये ना पूछे बेटा क्या कर रहे हो। ठीक है, खाना खाने के लिए पार्टी में खाना खाओ, सबसे काउंटर पर पकड़ो जहाँ पे खाना खाओ। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे यूथ में एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने के बाद सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। देखो, आप महानगर में आते हो, आपको मालूम है कि भोपाल, इंदौर, रायपुर, नागपुर कितने आगे निकल गए। आज हम कहाँ पीछे पड़ गए, हमने टेंशन के कारण इन बीमारियों को पाल लिया, उन सिटियों ने सोल्यूशन पाल लिया। तो सोल्यूशन के कारण आज वहां पे कितने एडवांसमेंट चल रहे हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इस बीमारी को मारे और ये चारों को कैसे हम सॉल्व करें। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले ये है, सोल्यूशन आपको क्या दिखता है? अगर आपको सोसाइटी में अगर आपको फ्रेंड के बीच में स्टेटस बनाना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या, सबसे पहली चीज जो समझने बहुत अच्छी बात है, माइंडसेट। पहले तो देखो पॉजिटिव माइंडसेट आप बनाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें स्टेटस बनाना है। तो सबसे पहले दिमाग को ठीक करो कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा बिजनेस चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, उसके लिए मुझे शायद कितनी पढ़ाई करनी पड़े, कितने रात दिन मुझे मेहनत करनी पड़े। सबसे पहले माइंडसेट बनाओ। और दूसरा क्या करें, आप जॉब और या बिजनेस, दो में से कोई एक चीज में आप पहले जुड़ जाओ। किस में जुड़े, जॉब या बिजनेस में से किसी एक चीज में क्या करो, आप जुड़ जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ध्यान रखना स्टेटस ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। स्टेटस आपका तभी बनेगा जब आपके पास क्या हो, पैसा हो। अब पैसा कब बनेगा, जब आप कोई जॉब या बिजनेस कुछ तो अच्छा कर लो, और जिस एज में आप खड़े उस एज में आपके पास क्या होनी चाहिए थी, अच्छी नौकरी होनी चाहिए थी, है क्या? सर एक उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जेब में 10,000 रुपए रखे हैं, तो आपका कैसा हालचाल रहता है, जो बताएगा। मैं तो बताता हूँ, जब मेरे पास रहता है तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करूँगा, आज दिन 2 सेक्टर बंद कर देते हैं। और मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही जगह से कमाओ और सही समय में कमाओ। सबसे मेन चीज ये है। तो बात हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन की कर रहे हैं। पहला सोल्यूशन मैंने क्या कहा, माइंडसेट बनाओ भैया। ठीक है, हमारे क्षेत्र के सारे युवक और युवती जो है वो माइंडसेट में क्या बनाते हैं, जवानी आ गई, चलो घूमे, चलो खाना खाए, चलो रिलेशंस बनाए, चलो हम लोग पूरा समय चौपाटी में बिताए। बरगी घाट, भेड़ाघाट, तिलवारा घाट, वारीघाट की बर्बादी के स्पॉट बना के रखी है। आपको यहाँ पे क्या करना, आपको एक माइंडसेट बनाना, डेवलप माइंडसेट। यार मेरा पहला काम क्या है, मुझे पहले पैसे कमाने का सोचना है। जिंदगी में रहने के लिए
आपको पैसों की जरूरत है, मानते हो? और पैसा कहाँ से आएगा? या जॉब करो या बिजनेस करो। पर जॉब बिजनेस कब करो? अर्ली एज में चालू करोगे तो रिजल्ट आपको अर्ली एज में मिल जाएंगे। आप क्या करते हो 32 की एज में सोचते हो कि आप नौकरी करें, तो 32 की एज में अगर चालू करोगे तो 40 तक आपको रिजल्ट मिलेगा, आप डिले हो जाओगे। आज ही करो, आज ही जॉब पकड़ो, आज बिजनेस पकड़ो। आपके 24 आवर्स में से 10 घंटे तो आप जॉब बिजनेस के पीछे हाथ धोने पड़ जाओ। कारण क्या है? क्योंकि ये ही आपको क्या करेगा? पैसा देगा। पैसे के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर आपका पॉकेट मनी बंद हो जाती है तो इतना दर्द आपको होता है कि अरे यार मैं कल के खर्चे कैसे मैं निकालूंगा, टेंशन होने लगती है सबको। तो इस टेंशन को आप थोड़ा सा देखें, जॉब बिजनेस पे आप लोग फोकस करें। तीसरा क्या करना चाहिए? थर्ड हमें क्या करना चाहिए सोल्यूशन के रूप में? टेंशन फ्री बनना है कि नहीं बनना है? जरूरी है। लेक्चर का कुछ मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, मैंने आपको स्टेटस दिखा दिया, मैंने कह दिया समाज का स्टेटस। अभी देखना तो मैं रेलवे बोल रहा हूँ कि ये हमारे बुआ का लड़का कुछ करता ही नहीं है। चल गई ये कहानी, चालू हो गई। 20 पर जब क्रॉस किए थे ना, लड़की भी कुछ नहीं करती, खाली बैठे रहते और जब तक वो डीपीआर चेंज होती रहती है कुछ नहीं। ठीक है, भैया दुनिया देख रही है, अंधा मत समझो किसी को। वो बोलने में जब आती है ना तो आपको किसी ने बोल क्या है कि कोई हमारे पास ऐसे कोई रिलेटिव नहीं जो मुंह में बोलते, इसलिए समझ में नहीं आता। प्यार हो गया। हाँ, और लड़के को प्यार हो गया, अब कोई नौकरी को मिली नहीं, प्यार भी हो गया, देख के समझ जाते हैं। आपको थर्ड क्या करना सोल्यूशन? आप खुद को टेंशन फ्री करो। भाई मैं पहले कर दे रहा हूँ, आप टेंशन लेके गाड़ी नहीं चला सकते, टेंशन लेके आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। आपको दिमाग को क्या करना पड़ेगा? कूल करे, टेंशन फ्री होकर इंटरव्यू दीजिए, टेंशन फ्री होकर नौकरी करिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, टेंशन रख के जबलपुर का हर बच्चा चलता है, जबकि घर चलाते माँ बाप। जबकि इंदौर, भोपाल और नागपुर में आप देखो कि घर में कितने भी टेंशन हो, शक्ल में कभी टेंशन नहीं दिखता। आपकी बॉडी शक्ल में तो 12 महीने में टेंशन नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जब से पैदा हुआ घर तो नहीं चला रहे, जबकि पापा घर चला रहे। वो हंसते हुए चले जा रहे हैं, बेटा रोते हुए जा रहे हैं। काय की टेंशन है भाई? इसको शक्ल से उतारे। भावना मैडम खुद भी देखती है, कई लोगों का मुंह इतना बना रहता है, ठीक है, कि इंटरव्यू में जाते तो ऐसा टेंशन शुरू करते हैं पूरा परिवार का दाल चावल का खर्चा रह सकते हैं। इसको हटाओ ना भाई, ये लेके आप जिंदा नहीं रह सकते। चौथा है फिटनेस। 5 पॉइंट केवल मैं बताऊंगा। फिटनेस आपको क्या करना? बॉडी और माइंड की फिटनेस पे काम करो भाई। कितने लोग हैं जो जिम योग कर रहे हैं? जिम करो, योग करो। देखो इतने लोगों में से आज जवानी में आज योग करने वाले, जिम करने वाले हैं। मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन किया अपने सुबह डाले, रोज आपको जिम करना है, आपको योग करना, आपको शरीर को पसीना बहाना है। फिटनेस पे काम करो भाई। आपको ये ध्यान रखना है कि 60 के एज में जब आप पहुंचोगे तो ये फिटनेस ही आपका सहारा बनने वाला है। अभी तो बॉडी जवान है, आपको समझ में नहीं आता, जब हाथ पर ठंडे पड़ने लगते हैं ना तो दिक्कत समझ में आती है। मैं फिटनेस क्यों बोल रहा हूँ आपको? फिटनेस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बॉस आपको 100% एनर्जेटिक चाहता है, ये नियम दुनिया का है। बॉस क्या चाहता है? आप 100% क्या हो, और अगर फिटनेस है तो 100% एनर्जेटिक हो, नहीं तो आप नहीं हो। तो आप फिटनेस पे काम करो भैया, रोज शरीर को थकाओ, थोड़ा चलाओ, क्योंकि आपको इस शरीर से पैसा कमाना है। सिंपल सी बात। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन के तौर पर, अपने सर्कल अच्छे करो। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, हमारा शहर सिर्फ इसमें मार्ट आ गया है। हमने सर्कल में क्या पाया? हमने सर्कल में 4 ऐसे दोस्त रखे जिनकी गर्लफ्रेंड है, तो हमारी भी गर्लफ्रेंड होगी। हमने जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए उनके साथ दोस्ती हम रखते हैं, जो पूरी तरह से पीछे टलने रहते हैं हम उनसे दोस्ती करते हैं। या जो पुरानी बर्बाद है, कहाँ जा रहे तुम? हाँ, अगर हमने कहा कि चलो ठीक है आज कोई अच्छा सेशन हो रहा, जाके बैठते हैं, वहां भी हम नहीं बैठेंगे। यार इसको सुधार लो। कारण क्या है? जिसके साथ आप रहते हो आपके दिमाग वैसे ही बन जाता है। और इस टॉपिक को खत्म होते समय मैं जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच्चाई बता दे रहा हूँ, जो मैंने फेस किया है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप सक्सेस नहीं है, ये मान के चलिएगा दुनिया में आप एक बहुत गिरे हुए नजर से देखे जाते हो। आपसे फिर रिलेशन लोग रखना नहीं चाहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपको भी लगता है कि अरे सक्सेस से क्या होता है? आज से 10 साल बाद जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, स्टेटस नहीं रहेगा, पोजीशन नहीं रहेगा, आपके रिश्तेदार आपको से बेइज्जत करेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। और ये चीज तब समझ में आती है जब माँ बाप चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिंदगी में इस चीज को हमें पाना पड़ेगा कि ये नहीं पा पाए ना, आपके सारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे और एट एंड आप अलोन मरेंगे।
ये फैक्ट पॉइंट, आप अलोन ही रह जाओगे, आप अंदर आखिरी में अंततः आप किसी वृद्धाश्रम में दम तोड़ोगे, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, बिकॉज आपके पास क्या नहीं है, सक्सेस नहीं है। तो अगर ह्यूमन रिलेशनशिप अगर आपने बनाया है तो आप सक्सेस पे जरूर कहा। दोस्तों की आपका बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपका मिशन क्या होना चाहिए, सक्सेस। आपका मिशन क्या होना चाहिए, स्टेटस। आपका मिशन क्या होना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों में खड़े होकर पैसा अपने कंट्रोल में लेना है, क्योंकि जिसके पास पैसा घर में होता है वही घर का सबसे ताकतवर माना जाता है। आपके भाई बहनों में देखा जो सबसे ज्यादा कमा दिए लोग उसी के सुनते हैं। आप कहते हो आज फिर पनीर खाने की इच्छा है, बोलेगा नहीं हम तो दाल बनेंगे, क्योंकि कमाई तुम्हारी बहन कर रही है, उसने कहा कि आज दाल खाना तो दाल ही बनेगी, आप इस मौसम में पनीर खाओ। आप ये जानते हो भाई बहन के बीच में होने लगता है, अभी ज्यादा दूर नहीं। आपके एक भाई बहन सक्सेस हो जाए, माँ बाप उसका स्वागत करेंगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। माँ बाप उसको कपड़े देंगे, तुम्हें पूछेगा नहीं। माँ बाप उसको कार घरवार देंगे और उसकी शादी भी करेंगे, तुमसे कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि तुमने क्या नहीं, तुमने किस चीज पे कब्जा नहीं किया, पैसा, मनी। इस पे कब्जा करो भाई, मैं बता दे रहा हूँ। इस पे कब्जा ना करने के बाद ना आपकी इज्जत रही नहीं रहती। तो इससे प्यार करो। और इस तरीके से बहुत सारे और भी सेशंस हम लोग शनिवार को हम सर करेंगे। तो ये हमने शुरुआत किया। हमारा मेन मोटिव क्या, सोच बदलो यार, क्योंकि अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो मैंने कहा ना, जिस दिन सक्सेस आपके पास नहीं रहेगी, आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद आपको ये चेयर भी ऑफर क्यों नहीं करेगा। आप बैठे आपने बोलेगा बेरोजगार, आपके भाई को ऑफर किया, मैं भाई बैठ गया, बोलेगा भैया IAS ऑफिसर है, इससे बात करो, तुम खड़े हो यार, मुझे खाने देते नहीं, बैठने तक नहीं दे रहे। 5 साल बाद आप ये चीज देखोगे, आपके भाई बहन तब तो तरक्की कर चुके होंगे, आप बैठे रहो, फिर देखो। तो भाई बेइज्जती ना कराओ, सक्सेस के पीछे आज से लगे जाओ, मेरा मेन मोटिव ये है। लेकिन कैसे, टेंशन फ्री होके, नॉट टेकिंग टेंशन, फिर टेंशन से कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों की मेरा सजेशन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपका, और आने वाले सैटरडे से हर बार आप जो है 1 घंटे आपकी लाइफ का दिए, तो आपको बहुत कुछ हम लोग फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बताते हैं। आपका दिमाग चेंज होगा, ये फ्री है सबके लिए, आप अपने मित्रों को भी ला सकते हैं, रिलेटिव को भी ला सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं को विस्तार का स्टूडेंट ही, ठीक है। तो आज मैं यही पे विराम देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को